प्रथम श्लोक में आपने बताया कि भगवत गीता को श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से ही समझ सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि देवी देवताओं के भक्त की सहायता से भगवत गीता को क्यों नहीं समझ सकते हैं, और श्री कृष्ण के भक्त की परिभाषा क्या है, अर्थात किसको श्री कृष्ण के भक्त कहा जा सकता है। आपके दो प्रश्न हुए। पहला प्रश्न, देवी देवता के भक्त यानी जो गुरु देवी देवता की उपासना करते हैं अर्थात देवी देवता की पूजा करते हैं, वे भगवत गीता को क्यों नहीं समझा सकते हैं। शिव जी के अनुयायी जो भगवत गीता को समझा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भृगु मुनि का श्राप है उनको, शिव जी के अनुयायियों को अर्थात शिव जी के भक्तों को। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में कथा आती है कि भृगु मुनि ने शिव जी के भक्तों को श्राप दिया, यानी शिव जी के उपासकों को श्राप दिया कि वे आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। अगर वो खुद समझ नहीं पाएंगे तो वे दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। जहां तक दूसरे देवी देवता के भक्तों का सवाल है, वे भी भगवत गीता को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवत गीता में कहा है कि जो लोग भौतिक इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, यानी भौतिक इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। कामे स्थिर स्थिर रत ज्ञाना प्रभंते अन्य देवता तम तम नियम आस्था प्रकृत्या नियता स्वाहा, अर्थात जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। और तो भौतिक इच्छा से प्रेरित व्यक्ति भगवत गीता को कैसे समझ सकता है। देवी देवता भी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहते हैं, यानी उनके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव रहता है, तो उनके भक्त भी प्रकृति के 3 गुण के अधीन रहता है, स्वाभाविक है। लेकिन ये जो भगवत गीता है और भगवत गीता का ज्ञान है वो प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, परे है, अर्थात उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से जानते हैं, इसलिए वे समझा सकते हैं भगवत गीता को। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानते ही नहीं तो उसके बारे में आप कैसे समझाएंगे, क्या समझाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति दांत का डॉक्टर है तो वो आर्किटेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसको आर्किटेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है, उसने प्रमाणिक सत्ता से ज्ञान नहीं लिया है, तो कैसे समझाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, सह एवायमया तीयग योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असीम सैका चेति रहस्य हेति उत्तम। आज मेरे द्वारा वही ज्ञान प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान जो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था वो मैं तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, इसलिए तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है, भक्तो असी में सका चेती रहस्य हेति उत्तम। तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, इसलिए तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस श्लोक के अनुसार कृष्ण के भक्त ही भगवत गीता को समझा सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं, मीन्स वो खुद समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आप मेरे उत्तर से सहमत हैं कि क्यों देवी देवता के भक्त भगवत गीता को नहीं समझा सकते हैं। हाँ, सहमत हूँ। हाँ, आपका दूसरा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त की परिभाषा क्या है, अर्थात कैसे हम कृष्ण के भक्त को पहचान सकते हैं। हाँ, बराबर है ना। हाँ। कृष्ण भक्त यानी वैष्णव होता है, जो कृष्ण के भक्त होते हैं उसको वैष्णव कहते हैं। पद्म पुराण के अंदर वैष्णव की परिभाषा बताई है, ग्रहित विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञेर इत्रो अस्मात् वैष्णवः। गृहीत विष्णु दीक्षा को अर्थात जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, जिसने विष्णु मंत्र की दीक्षा ली है, यानी विष्णु मंत्र का जाप करता है, और यह विष्णु मंत्र 4 संप्रदाय में से होना चाहिए। आगे इस श्लोक में कहा है, विष्णु पूजा परो नरः, यानी जो भगवान विष्णु को